हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 13 कालिदासः। तो देखिए कालिदासः अर्थात कालिदास, यहाँ पर एक बहुत ही महान कवि का नाम है। ये जो कवि कुलगुरु कहे जाते हैं, कवियों के जो कवि हैं, महाकवि हैं, ठीक है। तो कवियों का, सभी कवियों के जो गुरु हैं वो कालिदास कहे जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि शिरोमणि कौन है? कवि कुलगुरु कालिदास। इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कवियों के गुरु माने जाते हैं, ये इतने ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। तो चलिए तो इनकी स्टोरी जानेंगे कालिदास जी की। संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय विद्वान कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास नाम को न जानती। तो संस्कृत साहित्य से अर्थात संस्कृत साहित्य के विद्वान कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास का नाम को न जानते अर्थात कौन नहीं जानता। तो कवि एषा कवि कदा कुत्र वा अभवत् इति निश्चयेन कथयितुं न शक्यते। इस कवि के, ठीक है, इस कवि के विषय में बताया जा रहा है। इस कवि के विषय में कदा अर्थात कब, कुत्र कहाँ, ठीक है, ये कहाँ हुए, कब हुए, अभवत अर्थात हुए, और इति निश्चयन इस विषय में निश्चित रूप से कथयितुं न शक्यते, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कब कहाँ हुए। तो अस्य कवेः विषये एकः प्रसिद्धः किंवदंती सन्ति। इन कवि के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती अर्थात कहानी जो हम किसी दूसरे से सुन लेते हैं, ठीक है, इस तरह से उसको कहते हैं किंवदंती, कहानी, संति अर्थात सो है। तो इन कवि के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एका विद्योत्तमा नाम विदुषी राजतन्या आसीत। देखिए राजतन्या होती है राजकन्या, राजा की पुत्री, तन्या, ठीक है। विद्योत्तमा नाम की, एक विद्योत्तमा नाम की विदुषी राजा की पुत्री आसीत अर्थात थी, ठीक है। सा तो प्रतिज्ञां करोत, वह उसने क्या प्रतिज्ञा की? सा तो प्रतिज्ञां करोत, उसने प्रतिज्ञा की यत सा तस्यैव भार्यां भविष्यति, वह उसी की, जब किसकी होगी वो आगे देखेंगे, अभी है कि वह उसी की भार्या होगी अर्थात पत्नी, भार्या पत्नी। यह खलु ताम शास्त्रार्थे पराजयष्यते, जो उसको शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, ठीक है। तो उसने प्रतिज्ञा की थी विदुषी ने, विदुषी अर्थात विद्योत्तमा जो है यहाँ पे राजा की कन्या, उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी की भार्या अर्थात उसी की पत्नी बनूंगी या उसकी पत्नी होंगी। बहुवारम अनेके विज्वरः पंडितः विद्योत्तमः मया सह शास्त्रार्थ कर्तुम् आगच्छन् परं तां विजेतुं न शक्नुवन्, ठीक है। तो बहुत सारे विद्वान आए, अनेक अर्थात बहुत अनेक प्रकार के विद्वान लोग, पंडित आए, पर विद्योत्तमा के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, ठीक है। परम ताम विजेतुम न शक्नुवन्, पर वो उससे विजय नहीं हुए, उससे नहीं जीते। दुखीता, ठीक है, दुखीता सर्वे पंडिता, सब पंडित दुखी होकर। कपटेन तस्या परिण्य एकेन मूर्खेन नरेण सह अकार्यन, सभी पंडितों ने दुखी होकर कपट अर्थात छल से, चालाकी से, तस्य अर्थात उसका, परिण्य अर्थात विवाह, एकेन अर्थात एक से, मूर्खेन मूर्ख से, नरेण नर मतलब मनुष्य आदमी के साथ अकार्यन करा दिया। तो दुखी होकर सभी पंडितों ने कपट छल से उसका विवाह एक मूर्ख नर के साथ करा दिया। ततः उभौ एकस्मिन् प्रकोष्ठे आस्ताम, और वह दोनों अब आ गए, ठीक है, महल में। और तस्मिन् समय एव एकः उष्ट्रः उच्चैस्वरेण शब्दं करोत्, और उसी समय, ठीक है, तस्मिन् समय उसी समय में ही एक ऊँट ने उच्चैः स्वरेण उच्च स्वर में शब्दम करो शब्द किया, बोला, ध्वनि की, क्या? तम शब्दम श्रुतवा कालिदासः, उसका शब्द सुनकर, श्रुत मतलब सुनना, कत्वा प्रत्यय के साथ है यहाँ पे कत्वा, ठीक है। तो कार्य को कर के लिए होता है कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो सुनकर, उसका शब्द को सुनकर कालिदास ने उट्र इत्येवं कथ्यः उष्ट्रः स्थाने उट्र शब्दम अकर्ण्य सा विद्योत्तमा पत्युः मूर्खतां जातवती।
ठीक है। तो उट उट इस कथन को जिसने कहा, तो उष्ट्र के स्थान पर ऊट शब्द को सुनकर, आकरने अर्थात सुनकर, इस शब्द को सुनकर वह अर्थात विद्योत्तमा, ठीक है, तो वह विद्योत्तमा पत्यु अर्थात पति की मूर्खता को ज्ञातवती, मूर्खता को जान गई। साभृशम दुखीता सती, और वह बहुत दुखी, वह जो थी वो बहुत दुखी होकर विवेकहीन पति की स्वभवनात् निष्कासितवती, और अपने घर से उसको, पति को निकाल दिया। विवेकहीन पति, उसको लग रहा था ये बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो दुखी होकर उसने पति को निकाल दिया। कालिदास ग्लानिम अनुभव अत्यधिकम पश्चातापम करो, तो कालिदास को बहुत ज्यादा ग्लानी फील हुई, मतलब अनुभव हुआ, गिल्टी फील हुआ, और बहुत ज्यादा उसने फिर पश्चातापम करो, पश्चाताप किया। अनंतरम कालिदास सद्विवेकदायिनी ज्ञान रूपा, और अनंतर कालिदास उसने बहुत समय तक क्या किया, सद विवेक दायिनी, जो विवेक अर्थात बुद्धि देने वाली है, ज्ञान रूपा है, महाकाल्य उपासनाम करोत, महाकाली की उपासना की, महाकाली जो माता है, ठीक है, महाकाल की उपासना की, और फिर उसके महाकाल्य उपासनाया, महाकाली की उपासना से के प्रभाव से कालिदास अद्वितीयम पंडित्यम लब्धवान, और वह बहुत बड़े एक अद्वितीय पंडित विद्वान हो गए, ठीक है, बन गए। तदा सह स्वभार्यम द्रष्टुम, और वह अपनी स्वभार्य मतलब अपनी भार्य को द्रष्टुम अर्थात देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय में प्रयोग हुआ है यहाँ पे दृष्ट धातु, तो देखने के लिए स्वभवनम गच्छत, अपने भवन में गए। ताम च, भवन अर्थात घर, ताम च अकथ्यत, और उन्होंने कहा, क्या कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देही, ठीक है, अनावृतम कपाटम, कपाट ठीक है, किवाड़ द्वार अर्थात गेट जो द्वार होता है, ठीक है, तो देही अर्थात दो, तो वही दे सकता है, कौन, जिसके द्वार के किवाड़ कपाट खुले होंगे। तो विद्योत्तमा क्या कहती है, विद्योत्तमा पृष्ठवती, वृद्धवत ने पृष्ठवती द्वार खोले, और क्या कहा, अस्ति कश्चित वागीव शेषः, इतनी प्रभावशाली जो वाणी वाला है वो कौन, ठीक है, कौन है, तो एतानी त्रीणी पदानी श्रुत्वा कालिदास काव्यम त्रियम रचयत। अब देखो कालिदास जी कितने महान विद्वान बन गए थे। उनकी पत्नी ने कहा अस्ति कश्चित वागीव शेषः, ये 3 शब्द कहे, तो इन 3 पदानी यानी इन 3 पदों को श्रुतवा सुनकर कालिदास ने काव्यम त्रियम रचयत, 3 काव्यों की रचना कर डाली। अब देखिए 3 शब्दों से 3 काव्यों की रचना करना कितना ही मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने वो रचना ही कर डाली। अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम रचयत, जो अस्ति शब्द था पहला, ठीक है, विद्योत्तमा का, उससे कौन सी किस काव्य की रचना की इन्होंने, कुमार संभवम, ठीक है, जिसमें कार्तिक कुमार का जन्म के बारे में कथा है। कश्चित जो दूसरा शब्द था, इस शब्द से मेघदूतम रचयत, मेघदूत काव्य की जो खंड काव्य है उसकी रचना की, ठीक है, इसमें यक्ष है जो मेघ को दूत बनाकर भेजता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है प्रकृति का भी। वागीव शेषः इति शब्देन रघुवंशम रचयत, और जो वागीव शेषः शब्द था, इस शब्द से रघुवंश की, जो रघुवंश महाकाव्य का, उसकी रचना कर डाली। रघुवंश में राजा रघु के जो 10 उनके वंशज हैं उन सभी का वर्णन है, ठीक है, राजा दिलीप की और सुदीक्षणा की इसमें है कहानी। मालविका अग्निमित्रम विक्रमो वर्ष्यम अभिजान शाकुंतलम चात्रिणी प्रचलितानि संति, और इन बाकी 3 के भी इन्होंने रचना की। सर्वेशु टोटल इनकी वैसे 7 रचनाएं हैं, ठीक है, पर जो अपनी पत्नी के 3 शब्द थे इनके अस्सी कच्चे बाकी से उन्होंने 3 शब्दों इनकी 3 पदों से इन 3 काव्यों की रचना की थी। किसकी, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, सर्वेषु ग्रंथेषु अभिजान शाकुंतलम इति नाटकम कालिदासस्य श्रेष्ठ रचना माने। तो देखिए जो सभी इनके नाटक हैं, इनके सभी नाटक में सबसे ज्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम को ही सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ माना जाता है, कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है कि वो भी जैसे मानो बोल उठी है, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। कालिदासस्य विषय उपमा कालिदासस्य, अब कालिदास जो प्रसिद्ध है ना उपमा के लिए, उपमा अलंकार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं अपने ग्रंथों में, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, ठीक है।
तो उपमा कालिदासस्य इसीलिए कहा जाता है कि कालिदास के विषय में उपमा कालिदास अति प्रसिद्ध वर्तते, ये एक सूक्ति है, एक पद है। तो कहा गया कालिदास के विषय में उपमा कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध बताई जाती है। ठीक है, तो सर्वाणी काव्य, सभी काव्यों में महाकाव्य विधानी कालिदासस्य ग्रंथे विद्यन्ते, तो सभी महाकाव्य कालिदास के ग्रंथ दिखते हैं। ठीक है, और रसस्य निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति, अलंकाराणाम और अलंकारों का चमत्कार, काव्य सुषमाम इत्यादि सम्यक रूपेण, सम्यक अर्थात ठीक प्रकार से, सम्यक रूप से प्रकटन्ते, प्रकट होता है। कालिदासः भारतवर्षस्य शेक्सपियर कथ्यते, और कालिदास को भारतवर्ष का शेक्सपियर कथ्यते कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसके एक बार हम शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग, साहित्य से अर्थात साहित्य का, साहित्य अर्थात साहित्य, और से अर्थात का, तो साहित्य का, कथितम अर्थात कहने में, और किंवदंती जो हम दूसरों से कथा सुनते हैं, कथा, विदुषी अर्थात जो विद्वान होता है, जैसे विद्वत्मति, शास्त्रार्थ है शास्त्रार्थ में, प्राज्यहार विजय तुम जीतने के लिए, शक्नुवन अर्थात सके, और कपटेन कपट से, छल कपट से, परिण्यांतरे परिण्य के शादी के बाद, अंतरे मतलब उसके बाद, उष्ट अर्थात ऊंट, जातवती जान गई, उभव दोनों, भवनाथ घर से, भवन अर्थात घर। ठीक है, भ्रशम अर्थात ज्यादा अधिक, तो निष्काशवती निष्कासित कर देना, निकाल दिया। ठीक है, दुखिता दुखी, और पश्चाताप करना, पछतावा करना, लब्ध बांझो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अनावृत कपाटम, जिसके किवाड़, अनावृतम कपाटम। ठीक है, तो जो कालिदास ने कहा था, तो जिसके किवाड़ खुले हों, ठीक है, जिसके द्वार के कपाट खुले हुए हों। बागी विशेष अर्थात वाग मतलब यहाँ पे वाग कहते हैं वाणी को। ठीक है, और वाग देवी कही जाती है सरस्वती, ऐसे वाग देवी, तो वाग का मतलब वाणी हो गया, विशेष तो वाणी का शीश, विशेष। ठीक है, विशेष अर्थात जो विशेष हो, तो वाणी का विशेष। ठीक है, प्रभाव, वाणी का प्रभाव, तो प्रकटयंती प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 13। यहाँ पर कालिदास जी के बारे में हमने जाना, जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं, संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कालिदास जी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।